नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो चुप हो जाता है। यह वक्तव्य राहुल गांधी का था और जब ये मैंने पढ़ा तो मैं वो चोर के बारे में भी जानना चाहता था, चोरी के बारे में भी जानना चाहता था। तो मैंने एक्स-रे से देखा राहुल गांधी ने क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये जो 40 साल सत्ता में बने रहने की बात जो करते थे वर्तमान सत्ताधीश, वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, वो कोई अपने विकास पे आत्मविश्वास नहीं था, ये तो वोट चोरी की अकड़ थी। ये भी आप सुन लीजिए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं और दिन ब दिन इस वोट अधिकार यात्रा में जनसागर बढ़ती ताकत के साथ उमड़ रहा है। आज 10वें दिन प्रियंका गांधी भी अपने भाई का साथ देने पहुंच गई। मधुबनी में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। हमें क्या पता था कि ये वोट चुरा रहे थे। ये वोट भारत के लोकतंत्र का आधार है। ये वोट आप सबका कीमती अधिकार है, इसे चोरी मत होने दीजिए। उन्होंने आपके रोजगार की चोरी की, बड़े बड़े कंपनियों की चोरी करके दोस्तों को दे दिया। हर स्तर पर चोरी हो रही है। वोट आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का अधिकार है। ये चोरी हुआ तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई तो आपका मुआवजा नहीं मिल पाएगा, आपकी पहचान न हो पाएगी। आप अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था बीजेपी सरकार 40-50 साल तक रहेगी। ये बयान आपने देख ही लिया। अब सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि उनको वोट चोरी करके ऐसा करना था। राहुल गांधी ने कहा आप यात्रा में आओ, बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी वोट चोर है। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं, लेकिन मीडिया को बात समझ में नहीं आती। राहुल गांधी ने यह कहा कि मीडिया हाउसेस में बड़े पदों पर दलित क्यों नहीं हैं। मंगलवार को यात्रा सुपौल, मधुबनी होते हुए दरभंगा पहुंची। रात में काफिला यही रुकेगा। बुधवार को यहां से 11वें दिन की यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में लगातार
तेजस्वी भी थे। तेजस्वी ने भी कहा कि पूरे देश में बिहार में वोट चोरी हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चुना लगा दे। बिहारी तो खेनी में चुना रगड़ देता है, चुने को झाड़ देता है। बाहर से 2 लोग आकर बिहार के वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर किसी भी बिहारी भाई बहन का नाम कटने नहीं देंगे। हम कुर्बानी देंगे, साथ मिलकर सत्ता से वर्तमान सरकार को बेदखल करेंगे, एक नई सोच वाला नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव पर कई एफआईआर दर्ज कराई गई। हम लोग एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा, यात्रा एक संदेश है। भाजपा ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, कर्नाटक में पकड़े गए, लेकिन अब बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर अंबेडकर जी महात्मा गांधी का सपना साकार होना नहीं देना चाहते। अंबानी अडानी को वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए बिहार के लोगों को क्या है, क्योंकि ये आपके अधिकार की रक्षा करता है। ये वोट छीने जा रहे हैं, फिर राशन कार्ड और फिर जमीन छीनेंगे। कुल मिलाकर ये जो पूरा खेल हो रहा है बिहार में, ये लगातार दिन प्रतिदिन एक तरफ तो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तेजस्वी, राहुल गांधी, साथ में बहुत सारे लोग समय समय पे, बीच में अखिलेश यादव आके गए, अभी प्रियंका जी आके गई, और भी इंडिया गठबंधन के बहुत सारे जो साथी दल है उनके भी नेता साथ साथ एक समयबद्ध तरीके से साथ में जाते रहेंगे और बिहार में जन जागरण का काम हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि चोरी नहीं हुई, लेकिन ताज्जुब की बात है, हर प्रदेश से रोज खबरें आ रही है कि आज यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, कल वहाँ की लिस्ट आती है, कल परसों वहाँ की लिस्ट आती है। एक लिस्ट महाराष्ट्र से जो पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके एक कार्यकर्ता ने, मतलब एक उम्मीदवार जो चुनाव हारा, उसने कहा कि क्या कहे, चुनाव आयोग, लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है या सत्ता पक्ष कहता है कि आप चुनाव आयोग में क्यों नहीं जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। पाटिल ने तो पूरा केस सामने रखा, उसने कहा 85,000 वोट बोगस थे, मैंने लोकसभा में ये बोगस वोट पकड़े और उसी सूची पे विधानसभा होगा, इस डर से मैं चुनाव आयोग के पास गया। चुनाव आयोग ने मेरी एक नहीं सुनी, मैं मुंबई उच्च न्यायालय गया, मुझे उच्च न्यायालय ने पूरा मेरा केस देखने के बाद आदेश दिया कि इसमें तुरंत आप करेक्शन कर लीजिए 2 सप्ताह के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने वो काम भी नहीं किया। फिर हम कोर्ट चले गए, तब तक विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब कोर्ट ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसी चुनावी सूची पर आपको फिर से मतदान करना होगा और चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के नतीजे क्या आए ये बताने की जरूरत नहीं। फर्जी वोट मिलने के बाद भी यदि चुनाव आयोग काम करने को तैयार नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंगती और चुनाव आयोग इस बात का इंतजार करता है कि अब तो चुनाव का प्रोसेस शुरू होगा, कोर्ट क्या करेगा। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने एक केस में, जो खासकर उत्तराखंड का था, जिला पंचायत का, उस केस में जो पुरानी नासिर दी जाती थी 1950-52 के चुनाव की, क्योंकि एक बार चुनाव प्रोसेस चालू होने के बाद फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तब भूषण गवई ने कहा कि नहीं, यदि चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधली हो तो सर्वोच्च न्यायालय एंट्री कर सकता है। और उन्होंने चुनाव के चलते प्रक्रिया में एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया था जिला पंचायत में, उस फॉर्म को फिर से सिलेक्ट करवाकर चुनाव करवाया, जिसका रिजेक्ट हो गया था वो चुनाव जीत गया। उसी के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अध्यक्ष के चुनाव तक समय समय पर इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये चोरी पकड़ी। क्या बिहार में ऐसा होगा? क्या बिहार में 1 सितंबर तक लोग जो कंप्लेंट करेंगे उनका निराकरण होगा? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग, जिन लोगों का नाम है मतदाता सूची में वो चुप रहेंगे, जिनका नहीं है वो उसमें नाम लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बोगस मतदान का कंप्लेंट कौन करेगा? एक पते पर यदि 250 सवा 200 लोग
रहते हैं ऐसा बताया गया। एक पते पर 60 लोग रहते, 90 लोग रहते ऐसा बताया गया। उसकी कंप्लेंट कौन करेगा? क्योंकि जो बोगस मतदाता है वो तो बोगस है, वो कहां से आएंगे कंप्लेंट करने में? मैं एक मतदाता हूं और मेरा 4 जगह वोट कार्ड बना है, कोई 3 अन्य लोग मेरे नाम से वोट दे देंगे। मुझे कैसा पता कि मेरे 3 जगह पे और मेरे नाम से मतदान होगा? मेरे पास तो सिर्फ एक सूची आई है जिसमें मैं जहां रहता हूं वहां का मतदाता हूं, लेकिन मेरे ही नंबर से 3 जगह और या एक नंबर चेंज करके मेरा ही फोटो लगा के 3 जगह और वोटिंग हो रहा है। वो चोरी कौन पकड़ेगा? उसके लिए मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत जटिल सवाल है। और क्या चुनाव आयोग यदि कहता है कि 98% मतदाताओं के पास सर्टिफिकेट थे और वो जमा हो गए हैं, सारा हम सत्यापन कर रहे हैं, तो ये जो 65 लाख बाहर हो गए, ये कौन? मरे हुए लोग कहां से अपने आप को, कई लोग, राहुल गांधी को रोज मरे हुए लोग मिल रहे हैं जो जीवित है। ऐसी कई चीजें हैं जो चुनाव आयोग ने इतना रायता फैला के रखा है कि ये समेटना मुश्किल हो जाएगा। और फिर चुनाव आयोग एक बार चुनाव प्रक्रिया घोषित करेगा और प्रयास करेगा कि उसी सूची पे मतदान हो जो सूची यकीनन किसी एक पक्ष के लिए होगी, जिसको सत्ता में लाने का चुनाव आयोग प्रयास करेगा। क्या ये वोट चोरी कंटिन्यू रहेगी? क्या मात्र जागरण से ही वोट चोरी पकड़ी जाएगी, या वोटिंग के समय फिर कोई ऐसा बवाल होगा जिसको कोई सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा होगी? ये सारी चीजें आने वाले समय में बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार ये टेस्टिंग ग्राउंड है इसका। अभी तक वोट चोरी होने के बाद वोट चोरी पकड़ी गई, या वोटिंग के पहले चोरी पकड़ने का मामला है। महाराष्ट्र के पनवेल में विधानसभा चुनाव के पहले वोट चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन फिर भी न्यायालय ने हाथ ऊपर कर दिए। यहां क्या न्यायालय हाथ ऊपर करेगा या न्यायालय साथ देगा, ये तो समय बताएगा। जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में ये बात तो अब परसेप्शन बन गया है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को मदद करता है और वोट चोरी के भरोसे लोग सत्ता में आते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।